देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। 15 अगस्त 2023 तक चलने वाला ये महोत्सव आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वतंत्रता के उस दौर की याद संजोए रखेगा जिसमें देश के शहीदों ने अपनी शहादत से देश को आजाद कराया था। देश के स्वाधीनता संघर्ष में काशी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित वाराणसी का काशी विद्यापीठ इसका मुख्य केंद्र माना जा सकता है। असहयोग आंदोलन के अलग, सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में काशी विद्यापीठ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। असहयोग आंदोलन के दौरान अनेक छात्रों एवं अध्यापकों ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय छोड़कर काशी विद्यापीठ में प्रवेश ले लिया था। आचार्य जे.बी. कृपलानी के साथ लगभग 125 छात्र भी काशी विद्यापीठ में पढ़ने चले आए। भगवान दास डिप्टी कलेक्टर पद को छोड़कर काशी विद्यापीठ से जुड़ गए और यहाँ के प्रथम कुलपति भी बने। अंग्रेज काशी विद्यापीठ को बागियों की संस्था कहते थे। देश के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद भी वाराणसी से जुड़े रहे। यहीं से उन्होंने पहली बार मात्र 14 वर्ष की उम्र में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। चंद्रशेखर किशोरावस्था में ही संस्कृत की पढ़ाई करने के लिए काशी आ गए थे। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत कॉलेज में ही ली थी। ये जगह आज संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। यहाँ भी चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा स्थापित की गई है, जिससे आने वाले विद्यार्थी उनके पराक्रम से प्रेरणा ले सके। यहाँ एक पूर्व मध्यमा की परीक्षा उत्तीर्ण किए थे। संस्कृत पाठशाला से पूर्व मध्यमा की परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण किया था। ये हमारे पूर्व छात्र थे और इनको हम लोग जो है संस्कृत के पुरोधा और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में जानते हैं। पढ़ाई के दौरान ही चंद्रशेखर क्रांतिकारियों के संपर्क में आ गए थे। देश प्रेम की भावना जागृत हो चुकी थी। दिसंबर 1921 में जब जलियांवाला बाग की घटना ने सभी को उद्वेलित कर दिया था, तो महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ दिया था। काशी में भी लोग आक्रोशित हो गए। छात्रों का एक समूह दशाश्वमेध रोड पर स्थित विदेशी कपड़ों की एक दुकान के बाहर धरना दे रहा था। इस धरने के दौरान अंग्रेजी शासन की पुलिस ने धरना दे रहे छात्रों पर लाठियां बरसाना आरंभ कर दिया। कई छात्रों के सिर से खून बहने लगा। ये सब देखकर धरने में शामिल 15 वर्षीय चंद्रशेखर अपने पर काबू नहीं रख पाए और उन्होंने दरोगा पर पत्थर चला दिया। यहीं पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। जब मजिस्ट्रेट ने उनका नाम पूछा तो उन्होंने आजाद नाम बताया। माँ का नाम पूछने पर कहा धरती माँ और पिता का नाम पूछने पर स्वतंत्रता बताया। जब इनके घर का पता पूछा गया तो जेल बताया। इनके इस बर्ताव से नाराज होकर मजिस्ट्रेट ने इनको 12 कोड़ों की सजा सुनाई। वाराणसी के सेंट्रल जेल में इनको 12 कोड़ों की सजा दी गई। वर्तमान में ये स्थान सेंट्रल जेल में अब भी मौजूद है। यहाँ एक स्मृति पट भी बना हुआ है जिसमें घटना का विस्तृत विवरण अंकित है और बालक आजाद के चित्र भी उकेरे गए हैं। कहा जाता है कि जब अंग्रेज अधिकारी चंद्रशेखर पर कोड़े बरसा रहे थे, तब भी चंद्रशेखर लगातार भारत माता की जय के नारे लगाते रहे। भारत माता की जय, 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 भारत माता की जय। निसंदेह सेंट्रल जेल वाराणसी क्रांतिकारियों की का घर रहा है। लगभग 1350 से ज़्यादा हमारे क्रांतिकारी इस जेल में निरुद्ध रहे और किसी भी एक जेल में इतने क्रांतिकारियों का, इतने बड़े बड़े हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का एक जेल में निरुद्ध होना अपने आप में गौरव की अनुभूति कराता है। और हम लोग
निसंदेह गौरवान्वित महसूस करते हैं। चंद्रशेखर आजाद की स्मृति में जेल परिसर के अंदर एक खास मूर्ति स्थापित की गई है। इस खास मूर्ति में आजाद के कंधे पर जनेऊ, कमर में पिस्टल और मूंछों पर ताव देने वाली तस्वीर को उकेरा गया है। प्रतिमा के आसपास बना पेडेस्टल चुनार के लाल पत्थरों से बना हुआ है। जेल के मुख्य द्वार के ठीक सामने भी चंद्रशेखर आजाद की एक आदमकद प्रतिमा लगाई गई है। धीरे धीरे पूरे काशी में बालक चंद्रशेखर की बहादुरी के चर्चे होने लगे थे। जब वो जेल से रिहा हुए तो सेंट्रल जेल के मुख्य द्वार पर मौजूद काशी के लोगों ने बालक चंद्रशेखर को कंधे पर उठा लिया। जेल से आने के बाद ज्ञानवापी में हुई काशी वासियों की एक सभा में बालक चंद्रशेखर का नामकरण किया गया। चंद्रशेखर तिवारी का नाम अब चंद्रशेखर आजाद हो गया। इसके बाद से ही देश के इस महान सपूत को चंद्रशेखर आजाद के नाम से जाना गया। चंद्रशेखर आजाद जो ऐतिहासिक दृष्टि से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महान सेनानी थे और राष्ट्र की अस्मिता, राष्ट्र की आज़ादी ही उनका लक्ष्य था और उनके जीवन का उद्देश्य महान था और जीवन भर वो भय मुक्त रहे और साहसिक कार्यों तथा विदेशी सरकार के चुनौतियों की एक पूरा उनका जीवन एक गाथा रहा है। जब ये सारे बड़े नेता भगवान दास जी, आचार्य कृपलानी जी, संपूर्णानंद जी, ये सारे लोग, कमलापति जी जब गिरफ्तार कर लिए गए थे तो आंदोलन को चलाने का जो जिम्मेदारी थी वो छोटे बच्चों पर और वयस्कों पर दिया गया था और ये कहा जाता है कि उनका नेतृत्व ज्ञानचंद मुरब्बा वाले और चंद्रशेखर आजाद कर रहे थे। सन 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को अचानक बंद कर देने के कारण उनकी विचारधारा में बदलाव आया। वो क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़कर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बन गए। इस संस्था के माध्यम से राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड किया, जो ब्रिटिश सरकार का ही खजाना लूट लेने की ऐतिहासिक घटना थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के केवल 10 सदस्यों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए। वाराणसी के लहुराबिल क्षेत्र में उनके नाम से आजाद पार्क भी बनाया गया है, जहां इनकी एक आदमकद प्रतिमा लगाई गई है। आजादी के इस महानायक पर काशी को आज भी नाज है।